सामाजिक समरसता के पैरोकार एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा की अगुवाई में गुरुग्राम के समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से सोमवार देर शाम भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का भव्य स्वागत किया गया। शक्ति नगर के भगवान परशुराम भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में ब्राह्मण समाज की अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी ने पहुंचकर भाजपा के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए नायब सैनी का जोरदार स्वागत किया। अभिनंदन समारोह अपने निश्चित समय के करीब 3 घंटे देरी से आरंभ हुआ। मौसम की बदमिजाजी और देरी के बावजूद भी ब्राह्मण समाज की संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग समारोह में डटे रहे। जैसे ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का काफिला परशुराम भवन पहुंचा, शंख ध्वनि और ढोल की थाप के बीच पुजारियों ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उन्हें रोली और चंदन का तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। सैनी के साथ पलवल के विधायक एवं गुरुग्राम भाजपा के प्रभारी दीपक मंगला, भाव विमुक्तों के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, गुरुग्राम की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, महामंत्री मनीष गडौली भी इस समारोह में शामिल थे। यहां पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय, भाजपा तथा भाजपा के नारे लगाते हुए नायब सैनी के फूल मालाओं के से लाद दिया और 4 पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करता हूं। मेरे किरदार में यारो भले ना हो अदाकारी, मगर ईमान का सच्चा भरी रग रग में खुदारी। किसी का हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ा नहीं करता, कयामत ही भले आए नहीं। और 4 पंक्तियां और देता हूं इसी लाइन में कि जब हम दर्पण के सामने होते हैं तो दर्पण हमारा अपना वजूद बता देता है कि हम क्या हैं। मैं दर्पण हूं, मेरे आगे बनावट चल नहीं सकती, दिखा दूं असलियत सबकी, अदावत चल नहीं सकती, ताकत चल नहीं सकती। जी बहुत भवन में पहुंचते ही सैनी के अभिनंदन की परंपरागत औपचारिकता के साथ परिसर में बने भगवान परशुराम मंदिर में जाकर माथा टेका और भगवान परशुराम का आशीर्वाद। यहां से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा नायब सैनी को अगवानी कर उन्हें समारोह स्थल तक ले गए। नायब सैनी जैसे ही हॉल में पहुंचे, यहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर भारत मां की जय घोष के साथ उनका अभिनंदन किया। गुरुग्राम के समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से जीएल शर्मा की अगुवाई में आदर्श ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष गुरुग्राम ब्राह्मण समाज की ओर से किए गए अभिनंदन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि यह स्वागत या अभिनंदन उनका नहीं बल्कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का है, भाजपा के सभी सूधी मतदाताओं का है। यह अभिनंदन उन सभी का है जिन्होंने देश और प्रदेश की तरक्की के लिए भाजपा को चुना है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता केंद्र के साथ हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन करेगी तथा देश और प्रदेश के विकास की गति को रुकने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले और बाद के हालात देश को जनता के सामने है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अपनी कथनी और करनी को एक सार कर देश और प्रदेश के विकास का नए आयाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा ही ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद भाजपा को मिलता रहा है।
और आज फिर वह ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद मांगने इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही ब्राह्मण समाज के आशीर्वाद से केंद्र और प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। अभिनंदन समारोह में अपना उद्बोधन रखते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद जिस तरह देश और प्रदेश ने विकास की नई अंगड़ाई ली है, उससे साबित होता है कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार विकास के द्वार खोल रही है। उन्होंने कहा कि आज देश का वैभव और गौरव नई ऊंचाइयों पे है। यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा प्रदेश विकास का आईना है। जीएल शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को भरोसा दिया कि प्रदेश का ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि निश्चित 2024 में केंद्र और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार होगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। किया हमने हमारे लोकप्रिय सांसद और नवनिर्वाचित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा हमारे बीच हैं। मैं भारत माता की जय साहब। भारत माता की भारत माधुराम की। अध्यक्ष राहुल राणा जी, जिला के महामंत्री गुनीश गडौली जी, और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें दिशा देते हैं कुरुक्षेत्र। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ब्राह्मण समाज के चरणों में इनका आशीर्वाद। ब्राह्मण सभा के प्रधान गुरुग्राम आरती कौशिक जी, अजीत जी, बीपी कौशिक जी, महेश वशिष्ठ जी, सुमित शर्मा जी, डॉक्टर हरिओम जी, प्रतीक शर्मा जी, और मेरी लोकसभा से मंच का भी जो बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं, ऐसे राजकिशन कौशिक जी, इनका ही आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद से मैं आपके बीच में खड़ा हूं। समाज की सरकारी आप और सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। जब से ये जिम्मेवारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जब से ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जो भव्य कार्यक्रम हुए हैं, जो मुझे आशीर्वाद मिला है, ये जो स्वागत के कार्यक्रम है, ये स्वागत के कार्यक्रम मेरे नहीं है, ये स्वागत के कार्यक्रम तो आप लोगों के हैं। बात लेने के लिए आया लोकप्रिय, और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की दिलों की धड़कन हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी, हमारे जिले की यशस्वी जिलाध्यक्ष हमारी बहन आदरणीय गार्गी कक्कड़ जी, हमारे यहाँ पे आपने सेठ जी दे रखे हैं, हमारे पलवल से विधायक और बहुत ही नेक दिल, बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही अच्छे हमारे साथी
श्री दीपक मंगला जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम के प्रभारी हैं, मेरे प्रिय और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष राहुल राणा जी, हमारे भाई जिले में महामंत्री मनीष गड़ोली जी, मेरे सामने उपस्थित पांचों जो यहाँ पे ब्राह्मण समाज की संस्थाएं काम कर रही है, कौशिक जी हैं, चाहे नरेंद्र गौड़ जी हो, चाहे हमारे अंबिका प्रसाद जी हैं, चाहे हमारे बीपी गौड़ जी हैं, और कौन सा रह गया भाई, एक आध रह गया क्या कोई सा, बी भारद्वाज जी हैं। हमारे सारे के सारे यहाँ उपस्थित ब्रह्म समाज के अलावा यहाँ आदरणीय सभी बंधुवर्ग और मेरी बहनों, मुझे इस बात की खुशी है बहन जी, ये मेरा सौभाग्य है कि संगठन ने मुझे कुरुक्षेत्र जिले के प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर दिया।